ये उपज कब हुआ? ये DOD, ये सविनय अभिज्ञा आंदोलन, डिसओबीडियंस मूवमेंट, डिसओबीडियंस मूवमेंट के समय का ये पूरा का नाम है। DOD, डिमांड ऑफ दलित। उसमें दलित जो कम्युनिटी थे उनका क्या डिमांड था, ये नहीं सोचना कि पार्टीशन में मुस्लिम लीग बन गया, उनका अलग डिमांड था। पाकिस्तान का एक और लफड़ा था DOD, इन्होंने एक अलग ही एक डिमांड रख दिया था जिसको गांधी जी ने, इनका डिमांड क्या था? इसका डिमांड था रिजर्वेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिजर्वेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें उनको रिजर्वेशन के लिए, सेपरेट इलेक्शन फॉर LCE, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इलेक्शन, इनका एक अलग नेता होना चाहिए सेपरेट। इसके पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी, जितने भी सोशल, आप बोलोगे कि सोशल एक्टिविटी में क्या उनका पार्टिसिपेशन था? नहीं था। आप लोग को पता नहीं प्यारे बच्चे, नहीं था। उस समय बहुत क्रिटिकल कंडीशन था उनका, मतलब सोशल एक्टिविटी क्या, उनका डिस्क्रिमिनेशन इतना होता था जिसको आप पढ़ेंगे तब आपको आगे पता चलेगा। चौथा क्या था? राइट फॉर जस्टिस एंड अनटचेबिलिटी, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन था आपस में, छुआछूत का भावना उनमें बहुत ये था। उसको एबोलिश करने के लिए ये DOD, डिमांड ऑफ दलित का उसने किया था। एक्सेस टू टेम्पल, पॉन्ड्स, कॉमन प्लेटफॉर्म एंड रोड, उनको एक परमिशन चाहिए था, एक्सेस चाहिए था, परमिशन चाहिए था, अथॉरिटी चाहिए था। इसमें टेम्पल, मंदिर में पूजा करने के लिए, पॉन्ड्स, गांव के कुएं में पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, कॉमन प्लेटफॉर्म, जो भी सोशल कॉमन प्लेटफॉर्म जो सब यूज करेंगे उसमें भी वो यूज करेंगे। और सेकेंड रोड, आप क्या बोलोगे कि रोड पर चले नहीं दिया जाता था चलने उन लोगों को, तो ये रोड चाहिए था। अब इतना डिमांड उन्होंने कर दिया, तब बोला था कि हम सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करेंगे। उनका लीडर कौन कौन था उस समय? एक्चुअली सब मोस्ट लोगों का मानना है कि उनका मेन लीडर जो था BR अम्बेडकर था। सही भी है, BR अम्बेडकर जी उनका मोस्ट लीडर थे। और उनके जब आपके क्वेश्चन में आएगा कि दलित नेता कौन कौन थे जो सविनय अभिज्ञा आंदोलन में जो डिमांड रखा था, आप 5 नाम याद रख लेना बिल्कुल। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये किताब में नेशनलिज्म में भी नहीं मिलेगा, इसको आप याद रखना। फर्स्ट है BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर का नाम है। सेकेंड महात्मा गांधी, बाबा मंगलूराम, GD तापसे और भोला पासवान, ये 5 नाम आप याद रख लेना। तो इन्होंने डिमांड किया था। अब आपको पूना पैक्ट 1932 पूना पैक्ट के बारे में आपको नोट दिया हुआ है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, उसको पर थोड़ा ध्यान दे देना। पूना पैक्ट, बोलो क्या बोलना चाहते हो? गांधी और अंबेडकर, अच्छा, गांधी अम्बेडकर का दोनों का विचार एक ही था, गांधी और अम्बेडकर का विचार दोनों का एक ही था बाबू। गांधी क्या थे? गांधी का देखो, दोनों का मतलब दोनों नेशनल के लिए ही लड़ रहे थे, आप किसी को अलग नहीं कर सकते हो, समझे? गांधी ने क्या किया था, अब बताओ। गांधी ने क्या किया? एक नमक को उठा कर सत्याग्रह किया गांधी ने। और अम्बेडकर ने क्या किया था? पानी उठा करके सत्याग्रह किया था। गांधी क्या कर रहे थे? गांधी क्या थे? विदेशी के कपड़े को जलाते थे, जला करके बोला था कि हम आंदोलन करेंगे। अंबेडकर ने क्या किया? मनुस्मृति के कॉपी को जला दिया, उसको जला करके उन्होंने आंदोलन शुरू किया। अंबेडकर ने क्या किया था? गांधी जी ने क्या किया था कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें भेदभाव नहीं चाहिए अंग्रेज और इंडिया में। और अंबेडकर ने क्या बताया था? अंबेडकर ने बोला था कि हमें इंडिया के अंदर जस्टिस चाहिए, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, हमें भेदभाव, छुआछूत, इस सब से मुझे जस्टिस चाहिए। अंबेडकर ने भी एक बुक लिखा था, एनालिसिस ऑफ द कास्ट, और गांधी ने लिखा था हिंद स्वराज 1909 में। दोनों ने बुक लिखा था, सिमिलरिटी बहुत है। गांधी जी ने बोला था, गांधी जी ने उनका नाम रखा था हरिजन, सन ऑफ गॉड, हरिजन। उन्होंने, अंबेडकर बोला कि नहीं, मुझे हरिजन नहीं कहो, मुझे जन कहो, जन, मैं जन हूं। गांधी जी ने बोला था अंग्रेज को कि मुझे मर्सी नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड मर्सी फ्रॉम योर साइड, हमें दया नहीं चाहिए, हमें राइट चाहिए आपका कि हाँ हमने दे दिया, ये आपको प्रिविलेज दे दिया।
गांधी जी अंग्रेज के लिए, अंबेडकर क्या कह रहे थे इंडिया में कि हमें नहीं चाहिए, हमें राइट है वो चाहिए। दोनों का सिमिलरिटी एक है, दोनों को कम नहीं आंक सकते, अंबेडकर को भी या गांधी को भी कम नहीं आंक सकते। दोनों ने अपने अपने जगह पे बढ़िया योगदान किया है संविधान में। हाँ, उसका नाम तुम लोग ये व्हाट्सएप पे नहीं चलो, किताब को पढ़ो, स्टडी करो, इंडिया को समझो, उस समय क्या क्रिटिकल कंडीशन था, तब आपको पता लगेगा। एनीथिंग मोर अबाउट दिस चैप्टर? ओके, जय हिंद।